एवरीवन, वेलकम टू यूजी एनफिस एग्जामिनेशन बैच 24/7। और आज का क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है और इस फर्स्ट वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेसिक टॉपिक से। और इस बेसिक टॉपिक का नाम है सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप। देखो, जब भी आप इंग्लिश की बात करते हो तो इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको सेंटेंस तो पढ़ना ही पड़ता है। अगर आपको ये नहीं पता कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कैसे बनता है, तो कभी भी आप बाकी चीजों को पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि वर्बल एबिलिटी इज वेरी बिग और वर्बल एबिलिटी इंग्लिश की तो और भी बड़ी हो जाती है, राइट। तो आज के इस वीडियो सेशन में क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, तो उससे पहले हमें यह भी जानना है कि सेंटेंसेस क्या होते हैं और इनका यूजेस क्या क्या होते हैं, आपको एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं, राइट। तो आपको मैं बताती चलूं, आपके सीयूईटी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आपको एक सेंटेंस लिखा हुआ दे देंगे, वो पूछेंगे बताओ ना ये कौन सा सेंटेंस है। अब आपको ये पता होना चाहिए, अच्छा सेंटेंस के टाइप भी होते हैं, अच्छा कौन कौन से होते हैं। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आप आंसर नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज, आपके एग्जाम्स में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस भी आते हैं। नॉर्मल सेंटेंस को क्वेश्चन में चेंज कर दो, रिएक्शन में चेंज कर दो, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो इसलिए आपका ये टॉपिक सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ये टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। और आई एम टेलिंग यू, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी आपके पीछे एक प्यारी सी पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी, आप ये सोच रहे होगे अरे इंग्लिश में ये क्या हो गया, साइंस पढ़ने लगे हम। लेकिन फिर पार्ट ऑफ स्पीच देखोगे तो थोड़ा थोड़ा ना यकीन आ जाएगा, अच्छा पार्ट ऑफ स्पीच भी है, ठीक है इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं, ऐसे वाला। तो कभी आपने अपने शरीर को नोटिस किया है? आपका शरीर कभी भी एक शरीर ना कहलाता अगर उसमें आंख ना होती, कान ना होते, मुंह ना होता, हाथ ना होते, पैर ना होते, दिल ना होता। होता नहीं ना। तो सिमिलरली जैसे कि आपके शरीर को जरूरत है आपके सर की, हाथ की, पैर की, मुंह की, चेस्ट की, वैसे ही एक सेंटेंस को जरूरत होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, नाउन की, प्रोनाउन की, एडजेक्टिव की, वर्ब की, एडवर्ब की, प्रेपोजिशन की, कंजंक्शन की, इंटरजेक्शन की। बिना इसके सेंटेंस के फॉर्मेशंस नहीं हो सकते। तो अगर आपको कभी भी सेंटेंस पढ़ना है तो ये याद रखना, जिस तरह से सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच काम करती है ना, इनका प्रोसेस सेम होता है जिस तरीके से हमारे पूरे के पूरे शरीर में हमारे बॉडी पार्ट्स का सिस्टम होता है, राइट। अच्छा, जब वो बॉडी बनाई गई तो बॉडी ऐसे ही तो भगवान ने बना नहीं दी, एक हाड़ मास भी तो दिया था। उस हाड़ मास को क्या बोलते हैं? स्केलेटन। स्केलेटन की जो स्पेलिंग है वो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है, ठीक है। तो स्केलेटन था, बिना ढांचे के तो शरीर कभी नहीं बन सकता था, और शरीर के पार्टों से बना है, तो पहले तो हमें ढांचा बनाना पड़ेगा ना। तो सिमिलरली जब आपको सेंटेंस को भी पढ़ना है तो सेंटेंस के लिए आप पहले क्या बनाओगे? पहले आप एक ढांचा बनाओगे, एक ढांचा क्रिएट करोगे। तो इस डेफिनेशन को हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर ये तो देख लें कि अगर हमें सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है तो जैसे शरीर के लिए स्केलेटन होता है, वैसे ही सेंटेंस के लिए उसका स्केलेटन क्या है? तो सेंटेंस के लिए उसका स्केलेटन है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आप कोई भी बेसिक सेंटेंस उठाओगे, आपका जो बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से बना होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे आप नाउन, प्रोनाउन या बाकी पार्ट ऑफ स्पीच को भी इंक्लूड करते हो, लेकिन ये जो बीच वाला होता है ना, ये बीच वाला पार्ट जिसे आप बोलते हो वर्ब, है ना, इसका नाम आपने क्या रख दिया? आप इसके लिए गाना गाते हो, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, तो ये दिल है। जैसे दिल के बिना शरीर अधूरा है ना, वैसे ही वर्ब के बिना आपका जो सेंटेंस है वो अधूरा है। कोई भी सेंटेंस का फॉर्मेशन आप कर रहे हो, बिना वर्ब के वो सेंटेंस फॉर्म कभी नहीं हो सकता। सो आप जब भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस बनाते हो उसमें आप वर्ब हमेशा 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 लगाते हो। क्यों? क्योंकि वर्ब का नाम आपने क्या रख दिया है? दिल रख दिया है। तो क्लियर हो गया ना। सेंटेंसेस में स्केलेटन है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब स्केलेटन को आपने किस में बदल दिया? एक सेंटेंस में बदल दिया, लेकिन ये सेंटेंस ना हमेशा अधूरा रहता अगर इसके पार्ट्स ना होते। बॉडी हमेशा अधूरी रहती है अगर बॉडी के पार्ट्स ना होते। तो सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। बॉडी के पार्ट्स क्या होते हैं? आईज, नोज, ईयर, हैंड एटसेट्रा, राइट। सो आइए अब हम देखते हैं कि सेंटेंस में क्या क्या चीजें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं और जो आपको जानने की जरूरत है। यहाँ पर इतना क्लियर हो गया होगा, आई होप। मैं आपको बताने में ना बहुत सक्षम रही हूं। अब यहाँ पे इतनी बड़ी सी डेफिनेशन लिखी हुई है सेंटेंस की, लेकिन हमें इतनी बड़ी सी डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है सेंटेंस की, हमें इसको सिंपल वर्ड में समझना है, ठीक है। आपको पता है कि A to Z, भाई अगर आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो उसको आपको A to Z सीखना पड़ेगा, उसके लेटर्स को सीखना पड़ेगा। जो ABCDEF ये छोटा बड़ा पढ़ते हो ना, अब ये लेटर्स होते हैं, अक्षर। उर्दू में बोलो तो हर्फ, ठीक है। फिर उनसे आप बनाते हो वर्ड्स। तो A to Z जो है आपके ये लेटर्स हैं, और इनके ग्रुप को आप एक नाम देते हो, और क्या नाम है? अल्फाबेट। द ग्रुप
of this letters is known as alphabet. ठीक है, अच्छा अगर आप कह रहे हो आपके पास लेटर्स दिए गए हैं और अगर मैं आपसे बोलूं आपको इन लेटर्स को अरेंज करना है, क्या करना है आपको? इन लेटर्स को अरेंज करना है, वो भी कैसे? मीनिंगफुली। ठीक है, तो अगर आप इन लेटर्स को अरेंज कर देते हो और वो भी अरेंज कैसे कर रहे हो? मीनिंगफुली अरेंज कर रहे हो, जिसका कोई मतलब निकल रहा है ना, जिसका कोई मतलब निकल रहा है, तो आपका वो किस चीज का फॉर्मेशन ले लेता है? वर्ड्स का। जैसे मैंने बोला कोई भी एक वर्ड, जैसे मैंने बोला हार्ट, और अगर हार्ट की स्पेलिंग में TREAH लिख दूं तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, लेकिन HEART हार्ट लिख दूं तो उसका मतलब निकलेगा, राइट? सो आपने क्या किया? इन वर्ड्स को फिर से अरेंजमेंट में लगा दिया। अब जब आपने इन वर्ड्स को मीनिंगफुली अरेंज किया तो उससे क्या बन करके तैयार हो गया? सेंटेंसेस, है ना? योर नेम इज हार्ट, दिस इज अ सेंटेंस। गेटिंग माई पॉइंट? सो आप जब भी लेटर्स पढ़ते हो तो लेटर्स के ग्रुप को आप अल्फाबेट बोलते हो, और जब आप इनको मीनिंगफुली अरेंज करते हो तो इससे वर्ड्स बनता है, और फिर जब आप इनका मीनिंगफुल अरेंजमेंट करते हो इन वर्ड्स का तो उससे क्या बन जाता है? सेंटेंसेस। और फिर से आपको बताते चलूं कि सेंटेंस का क्या होता है? एक स्केलेटन होता है, एक ढांचा होता है जिसे आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हो, और इस ढांचे को आप शरीर के पार्ट्स से सजाते हो, बॉडी पार्ट्स से सजाते हो, तो वो बॉडी पार्ट्स इसके क्या होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच। क्लियर? राइट? अब इनको मीनिंगफुली अरेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने बचपन में एक शो देखा होगा, बालवीर आता था, उसमें डूबा डूबा वन डूबा डूबा टू आता था, बोलते थे खुश रहो रानी परी खुश रहो, फिर अचानक से आकर के बोलते थे खाता है डूबा राम आम, कुछ भी बोल देते थे ऐसे, खाता है राम आम। अगर मैं बोल दूं खाता है राम आम तो आप बोलोगे मैम ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही नहीं लग रहा। मैंने कहा अरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर मत समझो, भावनाओं पे जाओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप बोलोगे हाँ मैम समझ में तो आ रहा है। लेकिन अब भावनाएं समझने के लिए तो हम लोग स्लैंग्स यूज करते हैं, आम भाषा। लेकिन अगर आप ग्रामेटिकली जाओगे, अगर सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से जाओगे तो ये गलत है, और सेंटेंस का करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा? राम आम खाता है। सिमिलरली अगर आप एक लड़की के लिए एक स्टेटमेंट बोल रहे हो कि वो सुंदर है ना, और आपने इंग्लिश में बोल दिया ब्यूटीफुल इज शी, तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मीनिंगफुली अरेंज नहीं है। अब अगर आप इसको स्ट्रक्चर के हिसाब से अरेंज करोगे तो सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, तो आप लिखोगे शी इज ब्यूटीफुल, तो आपने इसको अरेंज किया सेंटेंस में वर्ड्स को, ठीक है? शी आपका प्रोनाउन था, इज आपका वर्ब था, और एडजेक्टिव आपका था यहाँ पर ब्यूटीफुल। जब आपने इसको मीनिंगफुली अरेंज किया तब जाकर के आपके एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना, और वो भी करेक्ट स्ट्रक्चर बना, और उसका कोई मतलब निकला, और उसी को ही आपने कह दिया अब ये सेंटेंस बन गया है। समझ रहे हो? अब ये सेंटेंस बन गया है। क्लियर ना? सो सेंटेंस इज व्हाट? सेंटेंस, आपसे कोई भी डेफिनेशन पूछ ले तो आप सेंटेंस की डेफिनेशन क्या बताओगे? व्हेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर अरेंज्ड मीनिंगफुली, है ना, जब बहुत सारे शब्दों को एक साथ अरेंज कर दिया जाता है मीनिंगफुल ऑर्डर के लिए, तो फिर वो जो मीनिंग देते हैं उसको आप क्या बोलते हो? सेंटेंस बोलते हो। क्लियर है? अब ये सेंटेंसेस अलग अलग तरह के हो सकते हैं। कोई सेंटेंस इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, तो कोई क्वेश्चन कर रहा होगा, तो कोई रिएक्शन शो कर रहा होगा, तो कहीं पर कोई भीख मांगता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अलग अलग चीजें आपको मिल सकती हैं, राइट? सो अब हम पढ़ते हैं इन सेंटेंसेस के डिवीजन को। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में आपका डिवीजन होता है। यस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में आपका डिवीजन होता है, और जब आप टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को डिवाइड करते हो ना, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। यस, टू पार्ट्स। पहला होता है इनका फंक्शन, और दूसरा होता है टाइप्स ऑफ डिवीजन इनका स्ट्रक्चर। नाम, मतलब। आप अपने बॉडी पार्ट्स को समझो ना, आपके बॉडी पार्ट्स में कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जिनका कोई ना कोई फंक्शन है ना? जैसे आंखें आपका क्या काम करती हैं? देखने का काम करती हैं। कान आपके सुनने का काम करते हैं, ठीक है? नोज आपके स्मेल करने का काम करती है। टंग आपके टेस्ट करने का काम करती है। स्किन से आप टच कर पाते हो, फील कर पाते हो किसी चीज को, राइट? तो ऐसे ही कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं आपके जो सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, आपकी बॉडी को ढांचा दे रहे होते हैं। जैसे इस गर्दन का यूज कोई स्पेसिफिक यूज नहीं है, कोई फंक्शन नहीं कर रही है ये, लेकिन हाँ ये सपोर्ट है। दिस इज अ सपोर्ट जो हमारे हेड को किससे जोड़े हुई है? बॉडी से जोड़े हुई है। सो ये स्ट्रक्चर का काम कर रही है, हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर देने का, राइट? लेकिन आंख नाक मुंह क्या कर रहे हैं? फंक्शन कर रहे हैं कुछ ना कुछ, राइट? तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को भी हमने फंक्शन में और स्ट्रक्चर में डिवाइड कर दिया, राइट? और जब हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को पढ़ा तो ऑल टोटल कितने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमें मिले? 9। क्या आपको ये पता है? टोटल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपके कितने होते हैं? 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9 होते हैं।
राइट और जब आप टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को फंक्शन के बेसिस पर डिवाइड करते हो तो 5 बनते हैं, और जब आप स्ट्रक्चर के बेसिस पर डिवाइड करते हो तो ये कितने बनते हैं? 4। अब इसको हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे आइए देखते हैं। जब आप टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन डिवाइड करते हो तो 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कौन कौन से बनते हैं? एक तो डिक्लेरेटिव, इसे आप दूसरा नाम देते हो असर्टिव, या कभी कभी लोग इसे नाम दे देते हैं सिंपल सेंटेंस, और इनका डिवीजन जो होता है वो 2 पार्ट्स में होता है जिन्हें आप पॉजिटिव और नेगेटिव बोलते हो, ठीक है। दूसरा होता है इंटेरोगेटिव, मतलब इंटेरोगेट करना, सवाल करना। तीसरा होता है एक्सक्लामेटरी, जिसमें आप एक डंडी के नीचे डॉट लगा देते हो, जिसमें आपके रिएक्शन शो करते हो आप। फिर आता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में अगर मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपको मना किया बेटा वो नहीं छूना, और अगर गलती से आपने छू लिया और कोई चीज टूट गई तो मैं कहेंगे निकल बाहर, राइट और जब आपको बाहर निकाल दिया गया और पापा बोलेंगे अब तो मम्मी की सुनी जाएगी, तू बाहर निकलेगा, फिर मम्मी के अंदर अचानक से अगर ममता जाग जाएगी, नहीं 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 मेरा बच्चा बेचारा बाहर कैसे रहेगा, प्लीज प्लीज ले आओ ना उसे, है ना। तो ये जो सेंटेंसेस देख रहे हो ना, छूना नहीं, निकल यहां से, या फिर प्लीज उसे वापस ले आओ, ये सेंटेंसेस जो आपको दिख रहे हैं ना, जिसमें आपके अलग अलग स्ट्रक्चर्स जा रहे हैं या अलग अलग मीनिंग्स जा रहे हैं, ये सारे के सारे आपके इंपेरेटिव में आते हैं, जिसमें आप मना करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, सजेशन देते हो, ऑर्डर देते हो। फिर लास्ट बनता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ये बहुत अलग तरह के सेंटेंसेस होते हैं, ये बाकी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस से इन टर्म्स ऑफ फंक्शन बहुत अलग होते हैं, सो इनको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, राइट जिसमें आप जनरली किसी को कर्स कर रहे होते हो, किसी को ब्लेस कर रहे होते हो, है ना, इस तरह की किसी के लिए प्रार्थना कर रहे होते हो, इस तरह के सेंटेंसेस आपको देखने के लिए मिलते हैं। सो अभी मैं सिर्फ ओवरऑल आपको व्यू दे रही हूँ, इसको मैं डिटेल में भी पढ़ाऊंगी। फिर आता है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब ढांचा भी तो तैयार कर ही लिया है आपने, और अलग अलग स्ट्रक्चर है, हाथ का स्ट्रक्चर अलग है, गर्दन का स्ट्रक्चर अलग है, चेस्ट का स्ट्रक्चर अलग है, हेड का स्ट्रक्चर अलग है, सारे स्ट्रक्चर्स अलग अलग है ना। वैसे ही यहाँ पर सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स भी अलग अलग होते हैं। स्ट्रक्चर के बेसिस पे इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहले होते हैं साधारण सेंटेंस, दूसरे होते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस जो जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं साधारण सेंटेंस के बारे में, अगर आप बात करोगे तो साधारण सा स्ट्रक्चर आपका किस चीज का है? अगर आपने पूरे चेस्ट की बात करते हो, चेस्ट टू वेस्ट, तो वो साधारण है। लेकिन अगर आपने हाथ की बात करोगे तो हाथ में देखो ना जोड़ है, एक शोल्डर पे जोड़ है, एक यहाँ पे जोड़ है, एक रिस्ट पे जोड़ है, तो ये जोड़ से बना हुआ है, जॉइंट से बना हुआ है। तो जो जॉइंट से बने हुए होते हैं उनको कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। एक होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें आप बड़े ही कंफ्यूज से हो जाते हो। अगर आप अपने शरीर के अंदर घुस जाओ, अगर आप अपने शरीर के अंदर घुस जाओ तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर का जो भी पार्ट्स है ना वो सब इंटरकनेक्टेड है, उनको किसी ना किसी के सहारे की जरूरत पड़ रही है। अगर उनके पास एक दूसरे का सहारा ना हो तो शायद वो जिंदा ही ना रहे। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमेशा इनको सहारे की जरूरत पड़ती है। तो मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ, ये सहारा चाहते हैं, ये जुड़ करके बनते हैं, इनको किसी की जरूरत नहीं होती, राइट। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब एक तो ये जुड़े भी रहेंगे सबके साथ, उसके बाद इनको सहारे की भी जरूरत पड़ेगी, राइट समझ में आ गया ना। सो ये अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर आपके टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस डिवाइडेड हैं। अब आइए ना डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले सेंटेंस आपका आता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अलावा आप इन्हें असर्टिव भी बोलते हो, असर्टिव के अलावा आप इन्हें सिंपल भी बोलते हो, और इनका डिवीजन 2 पार्ट में होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। अब जब भी आप इन सेंटेंसेस को पढ़ते हो तो ये सेंटेंसेस आपको कोई ना कोई मैसेज दे रहे होते हैं। या तो इन्हें मैसेज कन्वे करने के लिए यूज किया जाता है, या तो इन्हें कोई फैक्ट बताने के लिए यूज किया जाता है, या आप अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर रहे होते हो, राइट, या फिर आप किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दे रहे होते हो किसी को। जैसे मैंने कहा मैं पसंद करती हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें नहीं पसंद करती हूँ, आई लाइक यू और आई डोंट लाइक यू। चांद गोल है, चांद गोल नहीं है, राइट। तो ये क्या है? ये इंफॉर्मेशन मैं दे रही हूँ। पहले मैंने अपने थॉट्स, अपने आइडियाज आपको एक्सप्रेस किए, राइट। सो अपनी डेली लाइफ में आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, जब आप इसको एक्सप्लेन करते हो, इंफॉर्मेशन देते हो, फैक्ट बताते हो, आइडिया पोर आउट करते हो, या फिर आप किसी तरीके से कोई मैसेज कन्वे कर रहे होते हो, तो उनको आप अपने साधारण सेंटेंस के स्ट्रक्चर में लेकर के जाते हो। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो, ही एंजॉयज रीडिंग दीज आर्टिकल, उसे ये आर्टिकल्स पढ़ना पसंद है। बस ये याद रखना, जब इन सेंटेंसेस को आप फॉर्म करोगे तो ये अपने सेंटेंसेस के एंड में एक फुल स्टॉप जरूर लेते हैं। फुल स्टॉप क्या होता है? एक डॉट, राइट। अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना है तो मैं क्या बोलूंगी? He does not enjoy reading these articles. Similarly, I am the boss of this company. मैं बता रहा हूं आपको, I am the boss of this company.
अगर आपको बोलना है मैं इस कंपनी का बॉस नहीं हूं तो आई एम नॉट द बॉस ऑफ दिस कंपनी। फिर यहाँ पे बोल रहा है काउ मिल्क इज व्हाइट इन कलर। अगेन मैं यहाँ पर आपको क्या बता रही हूँ, एक फैक्ट बता रही हूँ कि काउ का जो मिल्क होता है वो किस कलर का होता है, वो व्हाइट कलर का होता है। अगर नहीं होता तो काउ मिल्क इज नॉट व्हाइट इन कलर। नेक्स्ट देखिए, एडम इज गुड एट क्रिकेट। एडम बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, वो क्रिकेट में बहुत अच्छा है। अगर मुझे ये बोलना होगा एडम क्रिकेट में अच्छा नहीं है तो मैं ये भी बोल सकती हूँ एडम इज नॉट गुड एट क्रिकेट। तो एक तरह का ये मैसेज मैंने आपको कन्वे किया, इस कुछ चीज को ध्यान रखना। सो ये हो गया आपके कौन से सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंसेस, या फिर आपने क्या बोल दिया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसमें आप कुछ डिक्लेयर कर रहे हो, कुछ बता रहे हो, चाहे वो फैक्ट हो, चाहे वो मैसेज हो, चाहे वो आइडिया हो, चाहे वो इन्फॉर्मेशन। वो अच्छा है, उसका दिमाग खराब है, वो सुनता ही नहीं है मेरी। ये सारे सेंटेंसेस आपके किस में आ जाएंगे, सिंपल सेंटेंसेस में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं या जो दूसरे टाइप के सेंटेंसेस होते हैं वो सवाल वाले क्वेश्चंस होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब ये है कि इंटेरोगेट करना। इंटेरोगेट का मतलब ये होता है कि आपने सवाल पूछा, तुम ठीक हो क्या, तुम ठीक हो, तुम क्यों ठीक हो, तुम किस लिए ठीक हो, तुम कब ठीक हो, इस तरह के सवाल आप बना सकते हो। तो जब भी आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हो तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आपके इंटेरोगेशन करते हैं, वो एक सवाल पूछते हैं, और इन सेंटेंसेस के लास्ट में हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक क्वेश्चन मार्क मिलेगा। क्या मिलेगा, एक क्वेश्चन मार्क मिलेगा। और आपको पता है कि जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप बेसिक ड्रॉ करते हो तो आप क्या बनाते हो, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, जल्दी से बताओ। आप यही तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस बनाते हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो बनाते हो। अब आप कहोगे मैम ये वर्ब तो लग ही नहीं रहा है, मैम प्लीज सही से बना दीजिए। चलो इसको सही से बना देती हूँ, है ना। सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब को एडजस्ट करना होगा तो आप कहाँ लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे ही तो बनाओगे। बट क्या ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल हो सकता है, नहीं। ये तो अभी सिंपल सेंटेंसेस ही चल रहे हैं। अगर आपको इनको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है तो अब आप करो। कैसे करोगे, आपने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ले आना है। तो हेल्पिंग वर्ब लिख दिया आपने, फिर सब्जेक्ट लिख दिया आपने, फिर आपने वर्ब लिख दिया और फिर आपने क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया आपका एक सवाल का तरीका। फिर कब, कहां, क्यों, कैसे, किस लिए, ये सब पूछते हो तो आप इसके आगे WH फैमिली लगा देते हो। फिर उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हो, फिर आप सब्जेक्ट लगाते हो, फिर आप वर्ब लगाते हो, फिर आप क्या लगा देते हो, ऑब्जेक्ट। समझ आ रहा है ना। तो जब आप सवाल करते हो तो सवाल भी दो तरह के होते हैं। एक सवाल होते हैं जो WH फैमिली से बनते हैं, ठीक है ना, और एक सवाल वो सवाल होते हैं जो कि आपके नॉडिंग क्वेश्चंस होते हैं। मैम नॉडिंग का मतलब, वो बचपन में शो आता था ना, आ गया नॉडी, वो ऐसे 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 गर्दन हिलाता रहता था। तो अगर आपको किसी को कुछ पूछना है ना, और उसको बोलना नहीं आता तो वो कैसे जवाब देगा, या तो हाँ में या तो ना में। तो वो नॉडिंग क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप हाँ या ना का जवाब देते हो। क्या तुम पागल हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या तुम सोते हो, तो हाँ या नहीं में आंसर दे रहे हो। अगर मैंने ये बोलना शुरू कर दिया तुम क्यों पागल हो, तुम किस लिए पागल हो, तुम क्यों सोते हो, तुम कब सोते हो, तुम कहाँ सोते हो, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन WH फैमिली में आ जाते हैं। अब आप कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। डू यू वांट टू टॉप और योर पिज्जा, क्या आप अपने पिज्जा पे कुछ टॉपिंग चाहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है और सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, अभी WH फैमिली नहीं आई, तो उसको हम बोलेंगे कि ये नॉडिंग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। अब देखो ना, डू यू लिव नहीं पूछा मैंने, वेयर डू यू लिव पूछा, WH फैमिली से आ गया। तो ये रीजनेबल क्वेश्चंस हो गए WH फैमिली वाले। व्हाट आर यू डूइंग इन द गार्डन, तुम गार्डन में क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर आर यू डूइंग इन द गार्डन मैंने नहीं पूछा, मैंने पूछा तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आ गया, WH फैमिली वाला क्वेश्चन। सिमिलरली आर यू गोइंग फॉर सम फूड, क्या तुम कुछ खाना खाने के लिए जा रहे हो। तो यहाँ पे देखो ना, मैंने सेंटेंस को किससे स्टार्ट किया, हेल्पिंग वर्ब से। और जब मैंने सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया तो वो कौन सा क्वेश्चन बन गया आपका, नॉडिंग। Where do you prefer to visit, चेन्नई और मुंबई, तुम कहाँ प्रेफर करोगे जाना, चेन्नई जाना या मुंबई जाना, कहाँ, राइट। तो मैंने वेयर से स्टार्ट किया, ये बन गया ना WH फैमिली वाला क्वेश्चन। अब आप कहीं पर भी देखोगे तो WH फैमिली पहले आ रही है, फिर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, फिर आपकी सब्जेक्ट आ रहा है, फिर आगे सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन रहा है। और अगर WH फैमिली नहीं आ रही है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, फिर आपका सब्जेक्ट आ रहा है, फिर आपका वर्ब आ रहा है, फिर आपका जो भी एक्स्ट्रा वाला सेंटेंस आ रहा है वो आ रहा है। सो ये होता है आपका क्वेश्चन का फॉर्मेशन। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब आते हैं आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट होता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें आपको एक डंडी के नीचे ऐसे डॉट लगा हुआ दिखाई देता है, और ये आपको अचानक हुए गए रिएक्शंस, एक्सप्रेशंस, इमोशंस,
चाहे वो हैप्पीनेस के हो, चाहे वो एंगर के हो, गुस्से के हो, या फिर वो दुख के हो, या फिर वो दर्द के हो, वो सारे रिएक्शंस आप दिखाते हो। जैसे मान लो अभी आपको पता चल जाए कि आपका सीयूटी का एग्जाम निकल गया, तो आप बोलोगे हुर्रे या ब्रावो, मेरा सीयूटी का एग्जाम निकल गया, yippee करोगे ना। और अगर कहीं आपको ये पता चल गया कि किसी की डेथ हो गई है, या आपका कोई पेट था वो मर गया, तो आप क्या बोलोगे, लास्ट अब वो नहीं रहा, ठीक है, टॉमी, मेरा टॉमी नहीं रहा। अगर आपको कोई प्यारा सा फ्लावर दिख जाता है रास्ते में जाते हुए, तो आप क्या बोलते हो, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, वाओ कितना सुंदर है ना, राइट। सो इस तरह से आप कई सारे रिएक्शंस देते हो। तो रिएक्शंस भी आप किससे देते हो, अलास से दे सकते हो। अलास आपका दुख दिखाता है, ठीक है। आप हुर्रे बोल देते हो, ब्रेवो बोल देते हो, ये बोल देते हो, ये सब आपके क्या है, हैप्पीनेस को डिफाइन कर रहे हैं। अगर आपने बोल दिया यक, ईयू, ठीक है, तो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं वो आपके डिस्गस्ट दिखाते हैं कि आपको कोई चीज पसंद नहीं आई। लेकिन अगर आप वाव बोलते हो तो कोई चीज आपको एक्सट्रीमली अच्छी लगी और आप सरप्राइज हो, इसलिए आप ये रिएक्शन देते हो। सो इस तरह के जो भी रिएक्शंस आपके सेंटेंसेस फॉर्म कर रहे हैं, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब देखिए, इट्स अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, अगर आप इसको अलग तरीके से लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, राइट। सो अब ये जो है ना आपका रिएक्शन आ रहा है, कितनी सुंदर बिल्डिंग है, कितनी सुंदर बिल्डिंग है, तो रिएक्शन आप दोगे। We won the match yesterday, ये हम मैच जीत गए, या तो ये लगा दो या तो ब्रावो, we won the match yesterday, कल हमने एक मैच जीत लिया। अगेन रिएक्शन आ रहा है आपका। she lost her brother in an accident, तो अब ये दुख दिखा रहे हो आप, तो बोलोगे अलास, she lost her brother in an accident, उसने अपने भाई को खो दिया। my brother scared the hell out of me, पुश करके भी एक रिएक्शन दे सकते हो, My brother scared the hell out of me, मेरे भाई ने मुझे डरा ही दिया, राइट। फिर कह रहा है वाओ यू हैव क्रैक्ड एग्जाम, क्या बात है यार, तुमने एग्जाम क्लियर कर लिया यार, राइट। सो ये सारे के सारे क्या है, आपके रिएक्शंस हैं। तो जितने भी रिएक्शंस वाले सेंटेंसेस होते हैं वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, और इनको समझना बहुत 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 ज्यादा सिंपल है। पता है क्या होता है, जनरली मैं एग्जाम्पल देती हूँ स्टूडेंट्स को कि अगर आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को समझना है तो आप क्या करो, आप जाओ किसी भी शॉप पे, सपोज आप किसी भी शॉप पे गए हो, है ना, जनरली आप मैकडी का बर्गर खाने के लिए जाते थे, लेकिन आज जब मैकडी बनता तो आपके दोस्त ने आपसे बोला चल 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 चलते हैं, तेरे को एक नया वाला बर्गर खिलाते हैं, और लेके चला गया ठेले पे, ठेले को बोलते हो लॉरी, है ना, या हैंड कार्ट भी बोलते हो, हाथ से ठेलने वाला ठेला। तो वहां पर जाकर के आपने बर्गर तो ले लिया आपके दोस्त के कहने पे। अब जब बर्गर खाने जा रहे थे आप, तो अचानक से उसमें क्या निकल आया, कॉकरोच, राइट। तो आपने बोला छी, लेकिन वहीं आपका दोस्त खाया था तो उसमें भी कॉकरोच निकला, उसने बोला वाह मैं तो वेज खाने आया था, मुझे तो नॉन वेज भी मिल गया, राइट। सो लोगों के अलग अलग रिएक्शंस हो सकते हैं, और यही रिएक्शंस आपके क्या कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट दिया गया है आपका इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, पहले ही एग्जाम्पल दे करके बता दिया कि मम्मी ने आपको, होता है मम्मियां ऐसी होती हैं एकदम, मतलब ये नहीं छूना, वो नहीं छूना, ऐसे नहीं करना, वो नहीं करना, वो मेरी स्पेशल क्रॉकरी, उसे मत छूना। आपने मना किया गया था कि देखो डोंट टच दैट, हाँ डोंट टच दैट, मना किया है, पापा ने बोल दिया डोंट टच दैट, मम्मी ने मना किया है, अब आपने छू लिया, टूट गई वो, राइट। और जैसे ही टूटी मम्मी को पता चला, नहीं चिल्लाते भी आई, बोलेंगे अब तू और जाएगा, चल निकल निकल मेरे घर से बाहर निकल, गुस्से में निकाल तो दिया बाहर। अब पापा बोले मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, तूने तो निकलना ही पड़ेगा, ठीक है, तू सुनता उनता तो है नहीं, तो मेरा तो यही सजेशन है कि अभी तू यहाँ से चला जा, नहीं तो तेरी मम्मी तुझको पीट पीट के ही चलवा देंगी ऊपर, है ना। तो अब जब बाहर चले गए तो रातों रात मम्मी की ममता जाग गई। अब मम्मी की ममता जाग गई तो मम्मी ने क्या बोला, सुनिए ना प्लीज ना, ले आइए ना प्लीज, उसे ले आइए, बच्चा है कहाँ जाएगा। तो अब सारे रिएक्शंस देखो, छूना मत, है ना, आपको मना किया गया, फोरबेड किया गया किसी चीज के लिए, ठीक है। तो ये भी आपका कौन से सेंटेंसेस में चला गया, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। मम्मी ने बोला चल निकल यहां से, ऑर्डर दे दी, ये भी आपका इंपेरेटिव सेंटेंसेस में चला गया, ठीक है। आपके पापा ने कहा बेटा आप कुछ नहीं कर सकते, आपको जाना ही पड़ेगा, आपके पापा ने आपको सजेशन दिया बेटा निकल लो, नहीं तो मम्मी यहीं से ही तुम्हें चलवा देंगी, तो सजेशन दिया, तो भी इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। और जो मम्मी ने पापा से रिक्वेस्ट करी कि बेटे को वापस ले आइए, है ना, तो उसमें भी आपका कौन सा सेंटेंस बन गया, रिक्वेस्ट वाला इंपेरेटिव सेंटेंस। समझ आ रहा है ना। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस आपके यही होते हैं, सजेशन, ऑर्डर, कमांड, फॉरबिड, ठीक है, रिक्वेस्ट, या फिर आप किसी के आगे प्लीड करते हो, तो ये सारी चीजें आपकी इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आ जाती हैं। शट द डोर प्लीज, ऑर्डर दे रहे हो, डोर को बंद कर दो।
स्टार्ट ऑपोजिंग वायलेंस, आप एक सजेशन दे रहे हो, ऑर्डर नहीं दे रहे हो, सजेशन दे रहे हो कि ऑपोज करो वायलेंस को। डोंट गो आउटसाइड इन द आफ्टरनून, बाहर दोपहर में मत जाओ, भरी दोपहरी में बाहर नहीं जाना चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, मना कर रहे हो, डोंट लगा दिया ना, मना कर रहे हो। स्विच ऑफ द लाइट प्लीज, प्लीज लाइट को बंद कर दो, तो अगेन आप कोई ऑर्डर दे रहे हो। सबमिट योर असाइनमेंट एज सून एज पॉसिबल, अपना असाइनमेंट सबमिट कर दो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, तो अगेन आपको ऑर्डर दिया गया है यहाँ पर। सो ये सारे के सारे सेंटेंसेस आपके किस में आ गए, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेंटेंसेस, दिस वन इज माय फेवरेट। अच्छा होता क्या है ना, मेरे सारे ही फेवरेट होते हैं क्योंकि सबको पढ़ाने में मजा आता है। आपको कौन सा फेवरेट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इज वेरी सिंपल, अगर आपको समझ में नहीं आता ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, कुछ मत करो, एक कटोरा निकालो, कटोरा निकाल करके जाकर के सड़क के बीचों बीच बैठ जाओ, है ना, और चिल्लाना शुरू कर दो, माई दे दे, माई अल्लाह के नाम पे दे दे, गिव मी 1 रुपीज इन द नेम ऑफ अल्लाह, भगवान के नाम पे दे दो, ऐसे करना शुरू कर दो। ठीक। अब जनरली क्या होता है ना, जब इस तरह की चीजें होती हैं आपके साथ, दे दो माई, भगवान के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो, है ना, तो मान लो अगर कोई पर्सन आया, आप यहाँ पे बैठे हुए हो, ये आपका पोस्चर है, और ये है आपके हाथ में कटोरा, आप बोल रहे हो माई दे दे माई, है ना, तो एक आदमी आया, उसने आपके कटोरे में 1 रुपया डाल दिया, आपने कहा भगवान तुम्हारा भला करे। एक आए जैसे मेरे साथ तो मेरे साथ ना, मतलब मैं अपने भाई के साथ जनरली कभी अगर जा रही हूँ और मैं अगर किसी गरीब को पैसे दे दूँ तो वो यही बोलता है भगवान तुम्हारे जोड़े को सलामत रखे। तो अगर आप जोड़े में जाते हो तो यही बुलाते हैं भगवान तुम्हारे जोड़े को सलामत रखे, राइट। सिमिलरली कुछ ऐसे भी होते हैं, लिटरली बता रही हूँ, है ना, खुश रहो भी बोल देते हैं, कुछ लोग अलग अलग दुआएं दे रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी ना कुछ बहुत जड़ीले टाइप के भी होते हैं, कर्ज भी कर देते हैं। तो मान लो अगर आप थे, आपने देखा अच्छा इसके कटोरे में तो 10 रुपए ऑलरेडी है, मैं एक ले लूं, है चवन्नीला करके। तो अगर आपने गलती से भी ना देखा और आपने देख करके उसको पैसे नहीं दिया, इसके पास तो पहले से पैसे, चल इसको पैसे नहीं देती मैं, है ना, ऐसे करके अगर आप निकल गए तो उसके मुंह से निकलेगा मर जा करके, राइट। तो अभी तक तो दुआएं दे रहा था, लेकिन अगर आपने गलती से ही बोल दिया भाड़ में जा, तेरा नाश हो, तेरी सत्या पिटे, ऐसे करके भी कुछ लोग बोल देते हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपको कर्ज कर रहे होते हैं। सो अगर आप किसी को प्रार्थना कर रहे हो किसी के लिए, या किसी को ब्लेस कर रहे हो, या किसी को अगर आप कर्ज कर रहे हो, तो वो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आपके किस में चले जाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। जैसे कि मैंने कहा मे यू बी ब्लेस्ड विद अ गुड जॉब, भगवान करे तुम्हारी एक अच्छी सी नौकरी लग जाए। विश यू अ वंडरफुल डे, भगवान करे तुम्हारा दिन अच्छा हो। मे यू सक्सीड इन ऑल योर एंडेवर्स, जितनी भी मेहनत करो तुम्हें सारी मेहनत का सिला मिल जाए अच्छा सा, ठीक है। लेट द वर्ल्ड बी पीसफुल प्लेस, दुनिया को एक सुकून की जगह रहने दो भाई, भगवान करे दुनिया सुकून की जगह रहे, राइट। विश यू मेनी मोर रिटर्न्स ऑफ द डे, बधाइयां जी बधाइयां, जन की लख लख बधाइयां, ऐसे करते हो ना। सिमिलरली लेट द सेलिब्रेशन बिगिन, चलो मस्ती करते हैं यार, खुशी शुरू की जाए, भगवान खुशी हमारी चालू रखो, बिस्मिल्लाह, है ना। हैव अ ग्रेट डे, तुम्हारा दिन अच्छा हो। हैव अ हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ, तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो, खुशहाल हो, और तुम हमेशा समृद्ध जीवन जियो। सो इस तरह की दुआएं और ब्लेस आप कर रहे हो। अगर आपने किसी को बोल दिया मे ही डाई सून, मे ही गो टू हेल, राइट, मे बोलते कीड़े पड़े तेरे मुंह में, मे ही गेट वोम्स इन हिज माउथ, तो ये आपने क्या कर दिया, ये आपने कर्स कर दिया। सो इस तरह के सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपके क्या बन गए, ये आपके स्ट्रक्चर्स बन गए ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। क्लियर है सभी लोगों को। सो आप जनरली देखोगे कि जब आप किसी को ऑप्टेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करके दे रहे हो तो उसमें या तो आप मे, या तो आप विश, या तो आप लेट, या फिर आप हैव का इस्तेमाल करोगे ही करोगे, आपको ये वर्ड्स दिखेंगे ही दिखेंगे। क्लियर? चलिए अब ये तो हो गया। अब मैंने क्या किया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपके लिए एक हेल्प करी है, मैंने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, इनके ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना, और इनके पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं वो यहाँ पर लिख करके दे दिए हैं, ये आपको हेल्प करेंगे कि कौन कौन से सेंटेंसेस क्या क्या करते हैं। तो आपने इसको एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना है। जैसे ऑप्टेटिव प्रे ब्लेस और कर्स करता है, फुल स्टॉप है, एक्सक्लेमेशन का साइन मिल जाता है। डिक्लेरेटिव में आप स्टेटमेंट देते हो, मैसेज कन्वे करते हो, इन्फॉर्मेशन देते हो, फुल स्टॉप लगाते हो। इंटरोगेटिव क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन मार्क लगाते हो। सिमिलरली एक्सक्लेमेटरी आपके इमोशंस दिखाता है और एक्सक्लेमेटरी का साइन लगाते हो। इंपेरेटिव सेंटेंस आपका कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट ये सब करता है, फुल स्टॉप जनरली लगा हुआ दिखता है आपको। कभी कभी यहाँ पे लोग एक्सक्लेमेटरी का साइन लगाते हैं, लेकिन बहुत
कम ऐसा होता है। ठीक है, सो ये सारा आपका एक चार्ट है जिसको आपको लर्न कर लेना, मतलब आप जल्दी जल्दी में जा रहे हो और आपको अचानक से लर्न करना पड़ जाए ना, तो आपके लिए सफिशिएंट है। आगे बढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हमें सेंटेंसेस पढ़ने, फंक्शन तो पढ़ लिए, कौन सा सेंटेंस कौन सा फंक्शन कर रहा है ना, एक सवाल पूछ रहा है, एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एक रिएक्शन शो कर रहा है, एक दुआएं बदुआएं दे रहा है, राइट, और एक आपका ऑर्डर दे रहा है ना, इस तरह के सेंटेंसेस आपके फॉर्म हो गए। अब आपके टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले ना सबसे साधारण सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई चू चौपड़ नहीं होता, कोई चू चौपड़ नहीं होता, मतलब बहुत साधारण सेंटेंस होते हैं। ये साधारण सेंटेंस बोले तो सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, या फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और ये सेंटेंस ना किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होंगे, कह रहे हैं मैं अकेला ही काफी हूं, इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना। जैसे ही बॉट अ न्यू पेंसिल, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अमन इज राइटिंग अ लेटर, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये तो स्ट्रक्चर बन रहा है। कमल इज राइटिंग अ लेटर एंड लिसनिंग टू म्यूजिक। अब अगर आप बोलोगे कि क्या मैम ये सिंपल सेंटेंस है, तो मैं कह दूंगी नहीं। तो अगर आपको इन तीनों में से चूज करना होता कि कौन सा वाला सिंपल सेंटेंस नहीं है, तो ये तो है, किसी से जुड़ा नहीं, अकेले ही काफी है, ये भी किसी से जुड़ा नहीं, अकेले ही काफी है ना। तो ये जो सेंटेंसेस हैं आपके, ये तो है सिंपल सेंटेंसेस, बट थर्ड वाला आपका सिंपल सेंटेंस नहीं है। वो क्या बन गया है, वो दूसरे स्ट्रक्चर में चला गया। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, दूसरा स्ट्रक्चर है कंपाउंड। कंपाउंड वर्ड ही अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। कंपाउंड का मतलब है जोड़े में आऊंगा, अकेले नहीं आऊंगा, ऐसे वाला। मतलब है तो इंडिपेंडेंट और चाहता भी इंडिपेंडेंट है। मतलब आप ऐसे समझ लो, भाई आपकी नौकरी चाकरी करता है और बीवी भी ऐसी चाहिए जो नौकरी चाकरी करती हो, मेरे भरोसे ना बैठी हो, ठीक है ना। तो एक ऐसा जोड़ा जो कि दोनों इंडिपेंडेंट का है लेकिन साथ रहना चाहता है, उसको आप बोलते हो कंपाउंड। सो कभी भी अगर आपको कंपाउंड वर्ड मिल जाए ना, तो कंपाउंड का मतलब होता है व्हेन टू और मोर स्ट्रक्चर्स आर जॉइंड। तो अगर आपको कंपाउंड दो नाउन दिखाई दें एक साथ, तो कंपाउंड नाउन हो जाते हैं। अगर दो एडजेक्टिव एक साथ दिखाई देते हैं, कंपाउंड एडजेक्टिव हो जाते हैं। दो प्रेपोजिशन एक साथ दिखाई देते हैं, कंपाउंड प्रेपोजिशन हो जाते हैं। दो एडवर्ब एक साथ दिखाई देते हैं, कंपाउंड एडवर्ब हो जाते हैं। सो कंपाउंड सेंटेंसेस भी क्या होते हैं, दो सेंटेंसेस। अगर आपको कौन से सेंटेंसेस होने चाहिए भैया, किसी पे डिपेंडेंट ना हो, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस अगर आपको एक ही सेंटेंसेस में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, जुड़े हुए, कैसे जुड़े हुए, तो उसको आप बोलते हो कि वो कंपाउंड सेंटेंसेस का पार्ट बनते हैं। ठीक, अच्छा, मैं यहाँ पर आपके लिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर जरूर से जरूर ड्रॉ करना चाहूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप याद रखना कि कंपाउंड सेंटेंसेस कौन से स्ट्रक्चर से जुड़े हुए होते हैं। ये जुड़े होते हैं, देखो सेंटेंसेस को अगर आपको जोड़ना है, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है मेरा सेंटेंस नंबर 1 और ये है मेरा सेंटेंस नंबर 2, ठीक है ना, और मुझे क्या करना है, इसको जोड़ना है, ज्वाइन करना है। तो ऑब्वियसली ज्वाइन करने के लिए आपको किसी ना किसी वर्ड की, शब्द की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। और जो भी वर्ड किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वर्ड को ज्वाइन करता है, उसको आप बोलते हो कंजंक्शन, क्योंकि कंजंक्शन का दूसरा नाम होता है कनेक्टर। इसको डिटेल में मैं बाद में पढ़ाऊंगी जब आपको कंजंक्शन पढ़ा रही होंगी, ठीक है ना। तो इसमें कौन से कंजंक्शन लगते हैं आपके, फैन बॉयज वाले। क्या है फैन बॉयज का मतलब, सुन लो। एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट और एस से सो। ये जितने भी फैन बॉयज लर्न कर लेना, ये वर्ड लर्न कर लेना, ठीक है। इनसे जुड़ने वाले जितने भी सेंटेंसेस होंगे, वो दोनों के दोनों सेंटेंसेस अपने आप में कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। जैसे मैंने बोला, ही इज सिटिंग ऑन अ टेबल, ही इज ईटिंग अ मैंगो, ये दो अलग अलग सेंटेंसेस है। ही इज सिटिंग ऑन द टेबल एंड ही इज ईटिंग अ मैंगो। अब मेरे को उसको जोड़ना है, तो मैं कैसे बोल दूंगी, ही इज सिटिंग ऑन अ टेबल एंड ईटिंग मैंगो। तो ही इज सिटिंग ऑन अ टेबल, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस था, इसको सहारे की जरूरत नहीं थी। ही इज ईटिंग अ मैंगो, ये भी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस था, इसको किसी भी सहारे की जरूरत नहीं थी, ये कंप्लीट था। और इन दोनों को जोड़ने के लिए मैंने क्या यूज किया, एंड, राइट। तो ये जो एंड है यहाँ पर, वो किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का, कनेक्टर का। तो फैन बॉयज का ही पार्ट है ना। तो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, दो कंप्लीट सेंटेंसेस अगर आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, और एक साथ लिखे जाते हैं, तो उन्हें कंपाउंड सेंटेंसेस हम बोलते हैं। क्लियर है। नाउ लुक एट दिस, लुक एट द एग्जांपल। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, अमन इज राइटिंग अ लेटर। अमन एक लेटर लिख रहा है, कंप्लीट है ना सेंटेंस अपने आप में।
इंडिपेंडेंट है ना, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। अमन, अब मैं यहीं पे जोड़ दूं वर्ड, अमन forgot to post, लेकिन अमन उसे पोस्ट करना भूल गया। अमन पोस्ट करना भूल गया, ये सेंटेंस भी अपने आप में कैसा है, कंप्लीट है। और कंप्लीट है मतलब कैसा है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन इसको मैंने जोड़ किससे दिया, बट से। आ गया ना फैन बॉयज का पार्ट बी वाला। तो बट कंजंक्शन भी है और दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। सिमिलरली ही बॉट अ न्यू कार येट ही इज कमिंग टू द ऑफिस बाय बस, ठीक है ना। अब देखो यहां पे अगर मैं इस येट को हटा दूं तो भी ये अपने आप में कंप्लीट है। अमन ने या उस पर्सन ने एक नई कार खरीद ली है, ठीक है ना, और वो ऑफिस किससे आ रहा है, बस से आ रहा है, तो ये भी अपने आप में इंडिपेंडेंट है। और ये वाला सेंटेंस देखेंगे आप तो भी ये अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन इसको जोड़ने के लिए यहाँ पे हमने क्या लगाया हुआ है, येट। और येट किसका पार्ट है, फैन बॉयज का पार्ट है। तो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस अगर फैन बॉयज के किसी भी पार्ट से जुड़ रहे होते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, ही बॉट अ न्यू कार। अब अगर इस तरह से आपका ये वाला स्ट्रक्चर भी लगा हुआ हो, सेमीकोलन कोलन कुछ भी बोल सकते हो आप इसको, ही इज कमिंग टू द ऑफिस बाय बस, तो ये दोनों सेंटेंसेस आपके क्या थे, इंडिपेंडेंट थे। ये भी इंडिपेंडेंट था, ये भी इंडिपेंडेंट था। अब ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अब चाहो तो इनको एंड से भी जोड़ दो, है ना, और आप चाहो तो उसको बट से भी जोड़ दो। बट ये सेंटेंसेस अगर कैसे भी किसी भी एक कंजंक्शन से जुड़ जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, आपके कंपाउंड सेंटेंसेस। तो कंपाउंड सेंटेंसेस का मतलब समझ में आ गया ना, जब दो सेंटेंसेस आपके फैन बॉयज की मदद से जुड़ जाते हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंसेस हो जाते हैं। तो दो सेंटेंसेस एक साथ लिखे हुए दिखाई देंगे तो वो कंपाउंड सेंटेंस होंगे। बट कंडीशन क्या है, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम हमारे अगले स्ट्रक्चर की तरफ। अब हम जाते हैं कॉम्प्लेक्स पे, शरारतें शुरू कर देते हैं। क्यों शरारतें शुरू कर देते हैं, इसमें भी आपको दो सेंटेंसेस मिलेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है एक सेंटेंस होता है आपका डिपेंडेंट और दूसरा सेंटेंस होता है इंडिपेंडेंट। एक कहता है मैं अधूरा जी रहा हूं, मुझे पूरा तो कर, तो फिर पूरा करने के लिए आप एक इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को लगाते हो। जैसे मैंने बोला अगर तुम गए तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगी, तो आप पूछोगे नहीं मैम अगर तुम गए तो क्या, तो मैंने बोला ना मैं तुम्हें बहुत पीटूंगी। तो अगर तुम गए जो था वो अधूरा था, लेकिन मैं तुम्हें बहुत पीटूंगी ये पूरा था। तो इस अगर तुम गए को मुझे पूरा करने के लिए क्या लगाना पड़ा, मैं तुम्हें पीटूंगी। समझ आ रहा है ना। तो एक डिपेंडेंट सेंटेंस किस पे जुड़ा हुआ है, दूसरे डिपेंडेंट सेंटेंसेस पे जुड़ा हुआ है। सो अब जनरली इसको देखोगे ना तो इस कंडीशन के लिए आपके जितने भी वर्ड्स आते हैं इस सेंटेंस के लिए, जो आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, इस सेंटेंस के लिए आपके जितने भी वर्ड्स आते हैं वो आपके या तो कंडीशनल वर्ड्स होते हैं या तो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पर भी कंडीशनल वर्ड दिखाई दे, कंडीशनल वर्ड दिखाई दे, या फिर अगर कहीं पर भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन दिखाई दे, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, तो वो सारे के सारे आपके क्या बन जाएंगे, वो आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के पार्ट बन जाएंगे। अब कंडीशनल वर्ड में क्या आता है, इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, ठीक है, या फिर आपका until, unless, as if, etc. कंडीशन लगा रहे होंगे। वहीं अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन में देखोगे तो who, whom, whose, which, that, etc. इस तरह के वर्ड्स भी आपको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में जुड़ते हुए दिखाई देंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक सेंटेंस अधूरा है और दूसरा सेंटेंस पूरा है, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्या लिखा मैंने, आफ्टर ही बॉट अ न्यू कार, एक नई कार खरीदने के बाद। तो मैंने कहा एक नई कार खरीदने के बाद क्या, आपने बोला द बॉय वेंट ऑन अ लॉन्ग ड्राइव, वो लड़का लंबी ड्राइव पर चला गया। तो नई कार खरीदने के बाद क्या, तो ये डिपेंडेंट सेंटेंस था ना, किस पे डिपेंड कर रहा था, इस सेंटेंस में, जो कि अपने आप में कंप्लीट था, इंडिपेंडेंट था। तो अब देखो ना, इन दोनों को जोड़ने वाला जो वर्ड है वो क्या है, आफ्टर, जो एक कंडीशनल वर्ड है, ठीक। और यहाँ पे क्योंकि एक डिपेंडेंट सेंटेंस और एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस जुड़ा हुआ है तो इस वजह से इसको हमने क्या नाम दे दिया कि भाई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, साधारण नहीं बना रहा। फिर देखो द बॉय वेंट ऑन अ लॉन्ग ड्राइव, लड़का लॉन्ग ड्राइव पे चला गया, ये सेंटेंस कंप्लीट था। क्यों, क्योंकि उसने एक नई कार खरीदी है। अब मैं अगर आपसे पूछूं क्योंकि उसने एक नई कार खरीदी है तो आप बोलोगे क्योंकि उसने एक नई कार खरीदी है तो वो लॉन्ग ड्राइव पे चला गया, राइट। सो अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला सेंटेंस आपका इंडिपेंडेंट बना और ये वाला सेंटेंस आपका क्या बन गया, डिपेंडेंट। सिमिलरली द बॉय इज डार्क एंड टॉल and wore a red t-shirt.
हैज गॉन फॉर अ ड्राइव एज ही बॉट अ न्यू कार। अब आप पूरा सेंटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हो, लेकिन अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो इसमें कई सारे वर्ड्स आपने कनेक्ट करनी है। ऑल्दो सेंटेंसेस जो हैं वो खाली के खाली आपके कौन से जुड़े हुए हैं, सिंपल, दो, ठीक है। तो कह रहा है द बॉय हु इज डार्क। अब यहाँ पे आपने द बॉय को किससे जोड़ दिया, हु इज डार्क से। तो ये आपका सेंटेंस यहाँ तक क्या बन गया, अगेन कॉम्प्लेक्स। लड़के के बारे में बता रहे हो जो काला है, लड़का, कौन सा लड़का, जो काला है, ठीक है। एंड टॉल एंड वोर अ रेड टी शर्ट, वो लंबा है और उसने रेड टी शर्ट पहनी हुई है। वो चला गया है, कहाँ चला गया है, लॉन्ग ड्राइव पे। अब अगर मैं पूछूंगी क्यों, तो आप बोलोगे जैसा कि आपको पता है कि उसने नई कार खरीदी है इसलिए वो चला गया है, राइट। सो इस तरह के जितने भी स्ट्रक्चर्स आपके बन रहे हैं इन वर्ड्स से रिलेटेड, वो सारे के सारे आपके क्या फॉर्म कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं। अब आ जाता है आपका लास्ट सेंटेंस जिसमें आप कॉम्बिनेशन पढ़ते हो, किसका, कॉम्प्लेक्स प्लस कंपाउंड का। यानी कि यहाँ पर आपको डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, सारे के सारे सेंटेंसेस जुड़े हुए दिखाई देंगे। जैसे कि मैंने क्या देखा, आफ्टर ही बॉट अ न्यू कार, अपनी नई कार खरीदने के बाद, ठीक है। तो पहले मैंने एक डिपेंडेंट सेंटेंस ले लिया, क्या किया उसने, द बॉय, लड़का, हु इज डार्क। अब लड़के के बारे में बताना शुरू कर दिया आपने, फिर इसको डिपेंडेंट बना दिया। एंड टॉल एंड वोर अ रेड टी शर्ट वेंट ऑन अ लॉन्ग ड्राइव। अब देखो यहां पर आपने यहां तक एक सेंटेंस कंप्लीट किया था, तो अभी तक यहां तक जो सेंटेंस चल रहा था वो आपका कौन सा सेंटेंस चल रहा था, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का कॉम्बिनेशन, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का कॉम्बिनेशन चल रहा था आपका कॉम्प्लेक्स का, राइट। और फिर आपने इसको बट से जोड़ दिया, लेकिन forgot to carry his driving license got caught by the police। अब पहले ये एक सेंटेंस आपने बोला, अब ये पूरा सेंटेंस आपने जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का सेंटेंस एक बनाया था वो तो एक सेंटेंस था ही था, प्लस आपने बट लगा करके इसमें एक और सेंटेंस जोड़ दिया। तो फिर एक सेंटेंस पूरा इंडिपेंडेंट और फिर एक और सेंटेंस जो पूरा इंडिपेंडेंट था उससे आपने कंपाउंड भी बना दिया। सो जब आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा हो जिसमें डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और फिर इंडिपेंडेंट के इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस भी जुड़े हुए हो, तो आप क्या बोलोगे कि वो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। अच्छा, इनको और आसानी से समझना हो तो आपको कंडीशनल वर्ड्स भी दिख जाएं, जिसमें रिलेटिव प्रोनाउंस भी जिसमें दिख जाएं, और फिर फैन बॉयज भी दिख जाए। तो उस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके, वो स्ट्रक्चर्स आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में चले जाते हैं। आई होप इतनी क्लैरिटी आप लोगों को अच्छे से मिल गई होगी। अब आइए एक दो क्वेश्चंस भी हम इसके ऊपर बेस्ड कर लेते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये चार्ट मैंने आप लोगों को इसलिए दिया है ताकि आप अच्छे से, ठीक है ना, आप अच्छे से इसको क्या कर पाए, समझ पाए। तो हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहला वाला सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपको आइडेंटिफाई करने हैं इन टर्म्स ऑफ फंक्शन। मैंने कहा राम इज स्टडिंग एट अड्डा इंस्टीट्यूट, राम अड्डा इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, ये कौन सा सेंटेंस है फंक्शन के टाइप में, सिंपल, असर्टिव, डिक्लेरेटिव, तो मैं डी लिख दूं। सैम वाज द टॉपर ऑफ स्कूल, डिक्लेरेटिव। हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट, इंटेरोगेटिव। डू यू नो दैट बॉय, क्या तुम उस लड़के को जानते हो, इंटेरोगेटिव। हुर्रे वी वॉन द मैच, रिएक्शन दे रहे हो ना, तो एक्सक्लेमेटरी। वाओ द पेंटिंग इज सो ब्यूटीफुल, अगेन एक्सक्लेमेटरी। ओह व्हाट अ लवली डे इट इज, अगेन एक्सक्लेमेटरी। डू नॉट मेक नॉइज, शोर मत मचाओ, मना कर रहे हो ना, फोरबेड कर रहे हो, और फोरबेड करते हो तो क्या बन जाता है आपका इंपेरेटिव, आई से। ओह डू शट अप, तो पहले तो आपने रिएक्शन में दिया और आपने बोला शट अप, है ना। तो बेसिकली पहले आप क्या बोल रहे हो, आप ऑर्डर दे रहे हो, है ना। तो रिएक्शंस के साथ अगर आपके ऑर्डर्स आ रहे तो आप बोलोगे यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर तो आ रहा है ना, आपको प्रेफरेंस देनी है उसको। ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस 8 PM, सिंपल सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। मे गॉड पनिश यू, भगवान करे तुम्हें सजा मिले या भगवान तुम्हें पनिश करे, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, क्योंकि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, कर्स कर रहे हो। समझ आ गया, ठीक है। अगला देखो स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये आपके आंसर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देखना चाहो तो आप देख भी सकते हो। अगला देखो, एक्सरसाइज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर करना था, स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्या करना है, देखो। श्याम वेंट टू स्कूल बट फॉरगॉट हिज होमवर्क एट होम। श्याम कहाँ गया है, स्कूल गया है, लेकिन भूल गया है अपना होमवर्क, कहाँ पर, घर पर। तो दो सेंटेंसेस हैं, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, इनको जोड़ने वाला जो सेंटेंस है वो क्या है आपका, जो जोड़ने वाला वर्ड है वो क्या है आपका, कंजंक्शन। और बट से अगर कोई सेंटेंस जुड़ा हुआ होता है तो उसको आप क्या बोलते हो, कंपाउंड। सिमिलरली जॉन एक गुड एक्टर है और एक बैड सिंगर है, तो आप देखो ना दो वर्ड्स आपके जुड़े हुए हैं, और जुड़े किससे, एंड से, तो ये भी क्या हो गया, कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड। नेक्स्ट देखिए,
Can I his father punished him because he broke his phone while playing. उसके पापा ने उसको पनिश किया. क्यों पनिश किया उसके पापा ने उसको? उसके पापा ने उसको इसलिए पनिश किया क्योंकि उसने उनका फोन तोड़ दिया था. तो अब आप देखो यहाँ पर उसके पापा ने उसको क्यों पनिश किया? क्योंकि उसने उनका फोन तोड़ दिया था. तो एक डिपेंडेंट सेंटेंस है और दूसरा इंडिपेंडेंट सेंटेंस है. तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप क्या बोलते हो? कॉम्प्लेक्स. बिफोर गोइंग ऑन अ ट्रिप पैक योर बैग्स. अपनी ट्रिप पे जाने से पहले क्या? पैक योर बैग्स. तो एक डिपेंडेंट है और दूसरा इंडिपेंडेंट है. तो अगेन आपका ये क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स. नेक्स्ट देखिए, द पिज्जा वॉज डिलीवर्ड ऑन टाइम. पिज्जा टाइम पर डिलीवर हो गया था, बट द डिलीवरी बॉय लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड. तो पिज्जा जो था वो डिलीवर हो गया था टाइम पर, ठीक है ना, लेकिन जो डिलीवरी बॉय था वो चला गया इससे पहले कि मैं क्या करता? मैं पहुंचता. तो अब आप अगर देखेंगे तो यहां पर भी आपको पता चल जाएगा कि ये कॉम्बिनेशन है. कॉम्बिनेशन किसका है? कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड का. कैसे? सुनिए एक सेकेंड. द पिज्जा वॉज डिलीवर्ड ऑन टाइम, है ना, और यहाँ पे ये बट से जुड़ा हुआ है, बट द बॉय लेफ्ट. तो बट से जुड़ा तो कंपाउंड बना, ठीक है. और कब? इससे पहले कि मैं पहुंचता. कंडीशन लगा दिया आपने तो वो कॉम्प्लेक्स भी बना दिया. सो जो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड का मिक्सचर होता है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाता है, जिसमें कंडीशनल वर्ड्स भी आपको दिख रहे होते हैं या रिलेटिव प्रोनाउन भी आपको दिख रहे होते हैं और फिर आपको फैन बॉयज भी दिख रहा होता है. लास्ट क्वेश्चन है ये आपका. यस्टरडे वाज अ सनी डे. कल एक सनी डे था. So we thought we would go swimming. We go swimming in the swimming pool, but entry was full in water park. Then we decided to visit the zoo. Can I? Yesterday was a sunny day. अब कॉमा से आपको पता है अगर आप जोड़ रहे हो सो लगा करके किसी और सेंटेंस को तो वो तो आपका कंपाउंड बनेगा क्योंकि फैन बॉयज का पार्ट है इसका सो, राइट. लेकिन आपने यहाँ पर क्या किया? आपने सेंटेंस को आगे कंटिन्यू किया. सो वी थॉट we would go swimming in the swimming pool but entry was full in the park and then, अब ये then से जो कनेक्ट कर रहे हो, we decided to visit the zoo. So आपने ये जो इतना सारा स्ट्रक्चर बना दिया है then से भी कनेक्ट करके, इससे भी कनेक्ट करके, उससे भी कनेक्ट करके, तो ये क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है. योर ब्रदर इज क्यूट. तुम्हारा भाई जो है वो क्यूट है. तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? सिंपल सेंटेंस. आई होप कि आपको यहाँ पर सेंटेंस की जितनी भी स्ट्रक्चर्स बताई गई हैं और जो फंक्शंस बताए गए हैं उनकी क्लैरिटी आप लोगों को मिल गई होगी. अब हम आएंगे अगले सेशन के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.